हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे भारत की झीलों के बारे में और कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं मैं उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम झीलों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है चिल्का झील। ठीक है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये है चिल्का झील। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है ये, उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसको वर्षा ऋतु में दाया और भार्गवी नदी है, उनसे जल प्राप्त होता है भाई। ठीक है, ये दो ऐसी नदियां हैं जिनसे ये जल लेती है और इनमें जो पानी का स्टॉक है वो होता है। ठीक है, और ये एक लैंगून झील है। लैंगून झील क्या होती है, जो कि एक जैसे कोई नदी है वो सर्प के आकार के जो टाइप से चलती है ना, तो कुछ एक एरिया कंबाइन छूट जाता है अलग से, उसको लैंगून झील बोलते हैं, लवणीय भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील बोले तो वो कौन सी है, अपनी चिल्का झील है। ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। इसकी लंबाई अलग अलग बुक में देखोगे ना, दो तीन बुक है मैंने एनालाइज करके निकाली है, तो किसी में कुछ है किसी में कुछ है, तो मोस्टली जो माना गया है इसकी लंबाई है वो 70 किलोमीटर की है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई है वो 30 किलोमीटर की है, और गहराई औसतन किसी में 2 मीटर दे रखा है, किसी में 3, तो 2 से 3 मीटर के बीच की जो गहराई है, एवरेज है वो क्या है इसकी, एवरेज गहराई है इसकी, यानी डेप्थ है इसकी। ठीक है, फिर आता है अपना भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील, यानी क्वांटिटी के मामले में ज़्यादा खारा पानी किसमें है। ठीक है, तो वो किसमें है, सांबर झील में, जो कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के डेजर्ट वाले भी बोल देते हैं इसको। तो वहाँ पे क्या है कि सबसे अधिक खारा पानी है ना, वो कहाँ पे मिलेगा भारत में, जो क्वांटिटी के हिसाब से, तो वो वहाँ मिलेगा सांबर झील में, राजस्थान में। फिर अपना आता है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। को क्या नाम है उसका, वुलर झील बोल देते हैं हम उसको, वुलर झील के नाम से जानते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ ले, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए थे, रेलवे में भी बार बार पूछे जाते हैं। रेलवे डी का एग्जाम होता है ना, उसमें बार बार मोस्टली यही पूछते हैं कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे छोटी झील कौन सी है, या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, या फिर पूछ लेंगे कि खारे पानी की सबसे अधिक क्वांटिटी के मामले में पूछ लेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, और ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ पे है कि या किस नदी पे है। ठीक है, तो जो वुलर झील है वो कहाँ पे है, झेलम नदी के किनारे, या उसके जो मुख्य स्रोत है ना वो कहाँ पे है, झेलम नदी से मुख्य स्रोत है, उससे पानी मिलता है इसको, किसको मिलता है, वुलर झील को, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और पूछ ले सबसे बड़ी झील तो चिल्का, और खारे पानी की पूछे तो भी चिल्का ही आएगा आंसर उसका। कहाँ पे है ये, उड़ीसा में है। ठीक है, इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। कृत्रिम यानी मैन मेड, यानी मानव द्वारा निर्मित कौन सी सबसे बड़ी झील कौन सी है, मानव द्वारा निर्मित, उसका नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये किस नदी पर है, ये रिहंद नदी पर है। ठीक है, जो एक रिहंद नदी पर नदी परियोजना है, ये एक रिहंद नदी परियोजना, उस पे उसके ऊपर है ये गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी गई है भारत की। ठीक है, जो कि मानव द्वारा निर्मित है। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है भारत की सबसे ऊंची झील, यानी जो हाईएस्ट टॉप के ऊपर पहाड़ों में है। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगी, सीधी सी बात है कि ऊपर वाले इलाकों में मिलेगी, जो हमारे उत्तर में है, उत्तरी स्टेट है हमारे उनमें। तो वो कहाँ पे है, ये सोलामू झील है, ये सबसे ऊंची झील है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। कहाँ पे, सिक्किम में। फिर आता है अपना भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील।
ठीक है। तो कौन सी है वो? पुलिकट झील है। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, ये बॉर्डर पे है भाई दोनों में। और सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ लगता है इसका? आंध्र प्रदेश में लगता है। और आंध्र प्रदेश में कितना हिस्सा लगता है इसका? 96% हिस्सा है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और 4% कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसका नाम क्या है? पुलिकट झील बोलते हैं इसको। ठीक। पुलिकट झील के ऊपर ही बेरियार टापू, जिसका नाम श्री हरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से भी अलग करता है। ठीक है। और हरिकोटा जो द्वीप है उसके ऊपर क्या है? एक सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है। जो कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। श्री हरिकोटा नाम से आप जानते भी हो कि जहाँ से सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च करते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे करते हैं? आंध्र प्रदेश से। तो ये पुलिकट झील के किनारे या आसपास है। ठीक। पुलिकट झील के बारे में हम थोड़ी जानकारी और लें तो पुलिकट झील में क्या है कि आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है ना, वो 1976 में, और जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है जो, वो 1980 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है। आगे हम जानेंगे कि राज्यों की महत्वपूर्ण झीलें, यानी स्टेट के हिसाब से। एक एक स्टेट की अलग अलग करवाऊंगा, मिक्स करवाऊंगा तो फिर बाद में आप पजल हो जाओगे इसमें। तो हर एक स्टेट की अलग अलग लिखी हैं आपकी जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में क्या है? जम्मू कश्मीर की झीलें हैं डल झील, वुलर झील, बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, मानस झील और नागिन झील। तो कौन सी हैं? वुलर झील, डल झील, बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, मानस और नागिन। इससे क्या हुआ? जैसे आपने इनके में मोस्टली कॉमन नेम एक तो ये देखा हुआ कि नाग है इनमें, जो पीछे देखो इसमें नाग है, शेषनाग में है, अनंतनाग में है, बैरीनाग में है, ठीक है, नागिन में है। तो एक तो इस टाइप से आप इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि भाई हाँ नाग है तो वो कहाँ मिलेंगे? जम्मू में, क्योंकि जंगली इलाका भी बोल सकते हो आप इसको, पहाड़ी है ज़्यादा तो उसमें। ठीक है। उस हिसाब से एक आपके लिए ट्रिक भी है कि डव ले आना बेशरम। ठीक है। डै से क्या बनेगा? डल झील बनेगा। वैसे क्या बनेगा? वुलर झील बनेगा। ठीक है। आ से क्या बनेगा? अनंतनाग बनेगा। ना से क्या बनेगा? नागिन बनेगा। वै से क्या बनेगा? वेरीनाग बनेगा। श से क्या बनेगा? शेषनाग बनेगा। मैं से क्या बनेगा? मानस बनेगा। ठीक है। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वुलर झील और डल झील। वुलर झील मैंने आपको बताया था कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में। और इसका मुख्य स्रोत क्या है जहाँ से ये जल लेती है? तो वो कहाँ से है? झेलम नदी से है। ठीक है। इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। और ये मोस्टली सारी ही मीठे पानी की हैं, अच्छी झीलें हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे उत्तराखंड के बारे में कि उत्तराखंड में कौन सी झीलें हैं। तो उत्तराखंड में कौन सी झीलें हैं? एक तो है नैनीताल झील, एक सातताल झील, राकसताल झील, द्रोण झील, मानसताल झील, मालाताल है ये, और देवताल झील, खुरपाताल झील और नौकुचिया ताल झील। ठीक है। तो ये झीलें कहाँ हैं सारी? ये उत्तराखंड में स्थित हैं। फिर इसमें एक चीज़ कॉमन फिर देखी होगी आपने, थोड़ा ध्यान देके, कि इनके पीछे लगभग हर एक में क्या है? ताल आ रहा है, सिर्फ द्रोण को छोड़ के। तो मोस्टली जो ताल है वो ताल वर्ड है, वो कहाँ से रिलेट करता है? ये उत्तराखंड से रिलेट करता है। ठीक है। तो उत्तरा में भी देखो तय है, और यहाँ से भी तय का आप रिलेट कर सकते हो कि कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है। इसकी ट्रिक है नैना ने सारा माल देखा। तो नैना क्या हो गया? नैनीताल हो गया। नै से नौकुचिया ताल हो गया। सा से सातताल हो गया। ठीक है। रा से राकसताल हो गया। माँ से मालाताल हो गया। ठीक है। और दे है वो देवताल हो गया। और ख से क्या हो गया? खुरापाताल झील हो गया। ठीक है। इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। ट्रिक से भी याद हो जाएंगी, और वैसे भी आप इनको ताल वर्ड से रिलेट करोगे तो ताल जो वर्ड है जो इनमें आया है शब्द, उससे भी आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हो। ये सभी कहाँ मिलेंगे आपको? उत्तराखंड में मिलेंगी। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो अपना आता है राजस्थान। राजस्थान में कौन सी हैं? एक तो है सांभर झील, एक होता है
राजसमंद झील, एक है पिछोला झील, एक है लूण करसर झील, एक है जयसमंद झील, एक है फतेह सागर झील और एक है डीडवाना झील। ठीक है, ये कहाँ पे हैं? ये सभी झीलें राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनसे आप सांबर झील, अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सांबर झील कौन सी है। क्वांटिटी के मामले में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। जो सांभर व डीडवाना झील है ना, वो मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर है और खारे पानी की झीलें हैं ये। ठीक है, ट्रिक से भी इनको आप याद रख सकते हो। राज ने सांभर का डिप करके लुत्फ उठाया। ठीक है, तो राज से क्या बनेगा? रा से बनेगा राजसमंद और जय से बनेगा जयसमंद झील। ठीक है, फिर सांभर से क्या बनेगा? सांभर झील। डीप से क्या बनेगा? डी से बनेगा डीडवाना झील और पै से क्या बनेगा? पिछोला झील। ठीक है, और लू से क्या बनेगा? लूण करसर झील। ठीक है, और फत से क्या बनेगा? फै तय से क्या बनेगा? फतेह सागर झील। ठीक है, ये सभी झीलें कहाँ पे हैं? अपनी राजस्थान में हैं। कौन सी हैं? सांभर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, लूण करसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डीडवाना। ठीक है, आप इस टाइप से इनको याद रख सकते हो। इनके अलावा झीलें झीलें भी और हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही मैंने आपको यहाँ बताई हैं। जैसे और झीलों के बारे में जिक्र करें हम तो राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर ऐसी झीलें हैं जो कि राजस्थान में हैं, और एक गांधी सागर है जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और ये सभी, इनमें कॉमन क्या है? ये चंबल नदी पर है। ठीक है, तो ये सभी झीलें कहाँ पे हैं जो मैंने अभी बताई? कौन सी? राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये है राजस्थान में। और एक गांधी सागर है, वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और इन तीनों में कॉमन क्या है? ये तीनों कहाँ पे हैं? चंबल नदी पे हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिख के बताई है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछी गई है, या प्रीवियस ईयर उठा के देख लो आप, या प्रीवियस ईयर में ही उनके हिसाब से बताया है कि भाई बार बार यही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं हर बार एग्जाम में। फिर अपना नेक्स्ट आता है कौन सा स्टेट है? केरल स्टेट। केरल में कौन सी है? एक तो वेम्बनाड झील है, अष्टमुडी झील है और एक है पेरियार झील। पेरियार झील मैंने पीछे भी क्लास करवाई थी, जो अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क करवाए थे, उनमें भी बताया था कि पेरियार एक पार्क भी है और झील भी है, एक नदी घाटी है। ठीक है, तो इसमें क्या है? पेरियार झील इम्पोर्टेंट है और एक वेम्बनाड झील है ना, जो वेम्बनाड झील है वो है। वेम्बनाड झील के बारे में हम क्या जानते हैं? ये झील पश्चिमी तट है ना जो हमारा, ठीक है, एक होता है पूर्वी तट, एक होता है पश्चिमी तट, जिसपे केरला साइड आती है ना, वो वाला। तो जो केरल है वो पश्चिमी तट के ऊपर है, और उसमें क्या है, जो अपनी वेम्बनाड झील है वो एक लैंगून झील है। ठीक है, इस पे राष्ट्रीय नौकायन की प्रतियोगिताएं होती हैं वही। ठीक है, और एक सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना जो NH-47A, वो वेलिंगटन द्वीप पर ही है, जो कहाँ पे है? वेम्बनाड झील के पास है। ठीक है, इस टाइप से इसको याद रख सकते हो। कौन सा बताया मैंने? NH-47A राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, जो सबसे छोटा है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल में क्या है? एक तो है सूरजताल, एक है मछियाल झील है और एक है गोविंद सागर झील। ठीक है, ये कहाँ पे है? हिमाचल में। गोविंद सागर जो भाखड़ा डैम बना हुआ है ना, उस टाइप वो है, वो वाली। ठीक, तो ये कहाँ पे है सारी? ये हिमाचल में है। फिर नेक्स्ट जो अपना आता है वो है गुजरात। गुजरात में कौन सी हैं? एक तो है सूरसागर झील, एक है हमीर झील और एक है कांकरिया झील। ठीक है, ये कहाँ पे हैं? ये सारी गुजरात में हैं, जो तीनों हैं मैंने बताई हैं। जो कौन सी हैं? एक सूरसागर है, एक हमीर झील है और एक कांकरिया झील है। ये सभी कहाँ पे हैं? गुजरात में हैं। फिर हम क्या बता रहे थे इस बारे में कि हिमाचल में कौन सी थी? एक तो है सूरजताल झील, मचियाल झील और एक गोविंद सागर। इनमें इम्पोर्टेंट है वो है गोविंद सागर झील, जो बार बार पूछी जाती है या कई बार पूछ चुके हैं इसके बारे में। केरल वाली जो मैंने बताई दो कौन सी इम्पोर्टेंट हैं? एक तो है पेरियार झील जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एक है वेम्बनाड झील जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछी गई है एग्जाम में।
नेक्स्ट है हमारा मणिपुर स्टेट। ठीक है, मणिपुर में कौन सी फेमस है? सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है वो है लोकटक झील। ठीक है, और एक है अपनी लोसी झील। तो लोकटक के बारे में हम कुछ बात बताएं आपको। लोकटक झील है वो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, और यह झील जो मैंने केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क बताया था, जो कहाँ पे था, मणिपुर में था, उसमें जो केबुल लामजाओ है वो इसी झील के अंदर है। ठीक है, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हो कि उस दिन मैंने क्या बताया था, केबुल लामजाओ कहाँ था, मणिपुर में, और ये जो लोकटक झील है वो इसके अंदर है। कौन सा? केबुल लामजाओ। तो इससे 2 प्रश्न आपके कवर हो गए। कौन सा? एक तो उत्तर भारत, जो पूर्वोत्तर भारत है उसकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मणिपुर है। और जो केबुल लामजाओ है वो कहाँ पे है? मणिपुर में है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो एक राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ स्थित है? लोकटक झील में स्थित है। और इसी में क्या है, एक मणिपुर में लोसी झील है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी बताई थी मैंने? चिल्का झील, जो कि क्या थी? भारत की सबसे बड़ी झील थी। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का है। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो भी चिल्का है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है? पुलिकट झील है। पुलिकट झील मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि इसमें, इसके बारे में क्या बताया था मैंने, इसमें 96% हिस्सा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है इसका। और बाकी का जो 4% है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कई जगह आपको कुछ अलग डाटा भी मिलेगा कि वहाँ क्या मिलेगा कि 84% कहाँ पे है इसका? आंध्र प्रदेश में। और जो 16% है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, आप इस टाइप से याद रख सकते हैं इसको। और नेक्स्ट आती है हमारी हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील क्या है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सी? हुसैन सागर झील। और ये है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में ही है, जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है, दोनों के बीच में स्थित है ये। कहाँ पे? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। ठीक है, और एक है कोलेरू झील, ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेट आता है वो कौन सा आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी है? लोनार झील। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 12 एक ही है इसमें कि इम्पोर्टेंट है जो, वो कौन सी है? लोनार झील, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश वाली पुलिकट झील और एक हुसैन सागर झील, ये बार बार पूछी जाती हैं। और लोनार झील जो बनी थी वो कैसे बनी थी? वो बनी थी ज्वालामुखी के उजागर होने से। ठीक है, उससे बनी हुई है ये झील, ज्वालामुखी के उजागर होने से। फिर आती है अपनी नेक्स्ट लद्दाख, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पेंगोंग त्सो लेक है, जो कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार कई बार पूछा गया है, कंफ्लिक्ट भी होते हैं इस पे, पेंगोंग त्सो लेक पे। ठीक है, तो इस पे बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि ये पेंगोंग त्सो लेक कहाँ पे है? लद्दाख में। ये क्वेश्चन बार बार रेलवेज में पूछा जाता है। ठीक है, हरियाणा की कौन सी है? ये है सूरजकुंड झील। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी है? एक उलसूर झील है और एक नागार्जुन सागर जो डैम है बना हुआ है, उस पे कौन सी है? नागार्जुन सागर। ठीक है, ये क्या है? ये तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटका में है, मानव निर्मित झील है ये। ठीक है, जो कि नागार्जुन नाम से जानी जाती है। इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। क्वेश्चन बनते हैं इनसे, जैसे आपको पूछ लेगा कि नैनीताल झील कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे उनको? उत्तराखंड में है। बैरीनाग पूछ ले तो आप क्या बताओगे? जम्मू कश्मीर में है। डल झील पूछ ले तो क्या बताओगे आप? जम्मू कश्मीर। या सांबर झील पूछ ले तो क्या बताओगे आप? राजस्थान में है। तो इस टाइप से इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं वो इंस्टेंटली होते हैं कि भाई देखा आंसर लगाया, सीधा डायरेक्ट स्टैटिक्स के पार्ट होते हैं। इस प्रकार की तैयारी करने के लिए जो थोड़े समय में बहुत ज़्यादा जानकारी मिले आपको, हमारा यही उद्देश्य है कि आप थोड़े समय में अच्छी जानकारी हासिल करें और आपके काम आए और आपका समय बर्बाद ना हो।
इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिस प्रकार की भी आपको सहायता चाहिए वीडियो के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बना देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।